गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी बस सुबह सुबह का टाइम है। अपने हस्बैंड के लिए हमें उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया। अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना के उनको दिए और अब हम जा रहे हैं नहाने। नहा के आके पूजा करेंगे। भगवान अभी तक सो ही रहे, नहा के आएंगे तब भगवान जी को जगाएंगे। पूजा वूजा मेरी हो चुकी है और अब जा रहे हैं नाइटी चेंज कर लेंगे, सूट पहन लेंगे। क्या होता है ना कि चाबी हमने रख दिया था कहीं, रखे और कहीं थे, ढूंढ कहीं और रहे थे। और फिर कुछ चीज़ें हैं जो अलमीरा में सेट करनी थी और उस अलमारी से निकालना था। वो लोहे की अलमारी हो, ये लक्कड़ वाली। अच्छा, जो भी जैकेट वैकेट हम डालते हैं तो फिर उसके बाद हैंगर में करके इसी तरह से हैंग कर देते हैं। और जैसे इनका ब्लेज़र, ये ऑफिस से ब्लेज़र पहन के जाते हैं तो वो ब्लेज़र जब उतारते हैं तो फिर हम उसको भी हैंग कर देते हैं अलमारी में ही। अच्छा, जो चीज़ें हैंग करी होती तो अच्छी भी लगती है और सिमटती भी नहीं है। अपने टॉप ऑफ भी हम इसी में हैंग करके रख देते, जैसे जीन्स है, ये सब चीज़ें। फिर आ गए थे गार्डन में और मेरा गार्डन इतना खूबसूरत हो रहा है क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा ठंड थी, मेरा तो बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता था। और अभी इस ठंड की वजह से फ्लावर्स भी नहीं आ रहे थे और अभी आने लगे हैं तो गार्डन बहुत सुंदर हो रहा है। तो हम सोच रहे थे अब इसमें दूर्वा भी आ गई है तो मॉर्निंग में दूर्वा भी तोड़ के गणेश जी को तो ये सब ग्रॉसरी कल लेकर के आए थे तो इसको सारी अभी सेट करना है। तो किस तरह से सेट करना है वो अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर उसके बाद फटाफट से घर का जो भी फैलान था वो उठाने लगे थे। लेकिन उससे पहले जब आप पूजा वूजा कर लेते हो तो मन एकदम शांत हो जाता है। पूजा ना सुबह ही की अच्छी होती है, जैसे जैसे देर होते जाती है फिर पूजा में मन भी नहीं लगता। इसलिए मेरा सबसे पहला काम होता है पूजा करते हैं, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाते हैं और जब ये घर से चले जाते हैं फिर हम अपने काम पर लग जाते हैं। यही वजह है कि हस्बैंड वाइफ में एक सामंजस्य भी बैठा रहता है कि फिर उनको लगेगा ये घर ही का काम करती हैं, हमको टाइम नहीं देती हैं और घर के काम भी हो जाएंगे। तो हस्बैंड वाइफ की पटरी खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि आपका घर साफ़ रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप घर में ही लगे हो, घर की साफ़ सफाई में लगे हो और आपका रिश्ता ही अच्छा नहीं है तो फिर ऐसी साफ़ सफाई का भी कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरे दिन हम रात में फ्रूट्स लेके आए थे मार्केट से और बड़ा हमें कीनू सस्ता मिल गया तो हमने तो 5 किलो ले लिया और इसका खूब जूस निकाल निकाल के हम दोनों लोग पियेंगे। और एप्पल भी ले लिए थे, अमरूद भी ले लिए थे, खूब फ्रूट लिया क्योंकि इस बीच मेरे घर में फल ही ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से मतलब ये होता है ना कि फल खा लो तो उतना खाना नहीं खाने का मन करता है। फिर ये एक ब्लैंकेट ऊपर चला गया था तो ऊपर से कल जब साफ़ सफाई करने गए थे तो वहाँ से लेके आए और इसको फोल्ड करके दीवान में डाल देंगे। और वैसे भी मेरे घर से मेरे भाई लोग आने वाले हैं तो चीज़ें अब हम थोड़ा थोड़ा सही सेट करना शुरू कर देंगे। और फिर उसके बाद ये एक चटाई थी तो ये भी ऊपर ही हम एक दिन ले गए थे तो फिर वहीं पड़ी रही थी। इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसको भी रख देंगे। और ये बड़ी अजीब है, फोल्ड ही नहीं हो रही थी, इतना हम इसमें परेशान हो गए, मुड़ ही नहीं रही थी। और जबकि इतनी अच्छी फोल्ड होके आई थी, इसमें ना एक डोर लगी है चिपकाने वाला भी है तो, लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा था, बस इसी तरह से फोल्ड हो गई। तो अब हम इसको रख दिए थे। फिर उसके बाद एक बॉटल में पानी भर के रख देंगे क्योंकि बॉटल का पानी ख़त्म हो गया था। फिर ऐसे हॉल हॉल में अगर प्यास लग रही तो फिर किचन में आना पड़ता है, फिर कभी कभी लगता है अरे छोड़ो कौन पिए, तो भर के रख दो तो ठीक रहता है। तो दोस्तों आज बनानी है कढ़ी। आज बिंदी देखिए हमने कितनी बड़ी लगाई। पहले बड़ी लगाते थे जब शादी के शुरुआती दिन थे, फिर उसके बाद हमने छोटी लगाना शुरू कर दिया। तो बस आज बनानी है कढ़ी, लेकिन उससे पहले जो भी किचन में बर्तन धुले हैं ना तो फैल गया तो वो उठा के रखेंगे। और आज थोड़ा सा किचन अपना ऑर्गेनाइज भी करना है, वो शायद मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेकर इसको धूप में रख देते हैं ताकि ये सूख जाए और अगले टाइम जब भी इसमें इडली बनानी हो तो ये महके वहके ना। तो ये तो हमने मेथी सूखने के लिए रखी है तो इसका ना वो कसूरी मेथी बना देंगे। और ये इडली मेकर यहाँ धूप में रख दिया। आज ये ब्लैंकेट भी धूप में डाले हैं। कुछ कपड़े हैं जो कि नीचे वाले तो भिगो दिए, ऊपर वाले भीगे नहीं है, लेकिन इनको हाथ से रगड़ना है। वाइट कलर के कपड़े होते हैं ना, एक बार इनको हाथ से रगड़ दो ना तो साफ़ हो जाते हैं। इसी तरह से मशीन में डाल दो तो साफ़ नहीं होते, तो बस इनको भी रगड़ के फिर मशीन में डालेंगे। ग्रैप्स हैं काले वाले, कल लेके आए थे बाज़ार से, तो इनको भी अभी धुल के रख देंगे। और ये मट्ठा है, कल लेके आए थे खूब सारा, 2.5 लीटर, तो इसमें से थोड़े के तो रायता बनाएंगे और थोड़े की बनेगी कढ़ी। और आजकल ये धनिया का पानी फुला रहा है, हस्बैंड को देना भूल गए और हमने तो पी लिया है। तो ये थायराइड के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो बस इसको इसी तरह से ढक के रख देते हैं। हम जब भी कढ़ी बनाते तो आप लोगों को तो पता है हम इंडक्शन इधर उठा के रख लेते हैं। और वैसे आज हमने आप लोगों के साथ कढ़ी नहीं दिखाई क्योंकि कई बार दिखा चुके हैं। तो आजकल हम लोग बना रहे हैं आलू वाली कढ़ी। गलती के कल जब आलू उबाले थे तो 2 आलू रोक लेनी थी।
पकौड़े वाली कढ़ी इसलिए नहीं बनाते, हमें तो सिर्फ पकौड़े वाली कढ़ी पसंद है, क्योंकि ये बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा फिर वो हो जाती है, पकौड़े मतलब तले हुए होते हैं ना, इसी वजह से। वरना हमें तो पकौड़े वाली ही कढ़ी पसंद है, हमें आलू वाली कढ़ी नहीं पसंद है, मगर इनकी वजह से फिर हम बना रहे हैं आलू वाली कढ़ी। बैठ के आलू काट लेंगे, क्योंकि धूप भी अच्छी है और धूप भी लग जाएगी शरीर में। और अब हम करने जा रहे थे किचन की ही सफाई। तो जो भी नीचे डब्बे थे उठा के हमने उनको ऊपर रख लिया, और सारी अलमारी झाड़ेंगे वाड़ेंगे, और झाड़ने के बाद फिर से अच्छे से डब्बे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अच्छा, मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार तो हो ही जाता है। मेरे हस्बैंड बोलते कितना तुम किचन सेट करती, कितनी तुम चीज़ें इधर से उधर रखती, मगर जैसे क्या होता है ना, एक हफ्ते हमने एक तरह से रख लिया, फिर मेरा मन बोर हो जाता है, तो उसके बाद हम डब्बों की जो प्लेस है वो चेंज कर देते हैं। तो उससे क्या रहता है, किचन एक तो नया नया लगता है, और दूसरा क्या, साफ़ भी हो जाता है उसके बहाने, और हमें अच्छा भी लगता है किचन की सेटिंग करते रहना। और जब किचन नया नया लगता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और तभी अच्छा लगेगा जब एक बारी आप डीप क्लीनिंग करोगी, और जब आप महीने महीने नहीं साफ़ करोगी तो फिर किचन बहुत गंदा हो जाता है। अच्छा, हम हफ्ते 2 हफ्ते में इस तरह से सारे डब्बे नीचे उतार के फिर से सफाई कर लेते हैं, तो मेरी उतनी किचन गंदी नहीं होती है, एकदम साफ़ सुथरी रहती है। क्योंकि नॉन मॉड्यूलर किचन है, खुली हुली चीज़ें हैं ना, तो खाना बनाओ तो उससे जो धुआं होता है वो डब्बों में काफ़ी चपक जाता है जाके। तो एक तो हम गीले कपड़े से, मेरी आदत है डेली कपड़े पोंछते हैं डब्बे, सॉरी। और उसके बाद मतलब 10 दिन 2 हफ्ते इस तरह में पूरे डब्बे उतार के फिर से एक बारी रबड़ झाड़ के और साफ़ कर देते, और महीने 15 दिन में, तो महीने 1.5 महीने में एक बारी रबड़ को साबुन के पानी से धो देते हैं। तो इस तरह से मेरे काम चलते रहते हैं। इसीलिए सब लोग बोलते हैं, मेरी जो भी मेरे घर में आता है तो वो बोलता है तुम्हारा घर किचन सब कितना साफ़ रहता है। इसीलिए साफ़ रहता है क्योंकि हम करते रहते हैं, और इसी को शायद गृहिणी भी कहते हैं। फिर कुछ चीज़ें हैं जो जैसे गेस्ट आते हैं तो तुरंत की तुरंत निकालनी पड़ती है। तो कुछ ग्लासेस हैं, तो हमने डब्बे में उधर ही साइड में करके रख दी, क्योंकि अगर खोल के रखेंगे तो फिर उनकी शाइनिंग भी चली जाएगी। तो इस तरह से हमने खोल के रख दिए थे, और जैसे कुछ कंटेनर है वो भी नीचे ही साइड में रख दिए थे, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये, क्योंकि डेली यूज़ वाले चीज़ें जो हमने नीचे अलमारी में रखी, मतलब आती ही आती काम में है। तो इस तरह से रख दी, इससे क्या होता है फटाफट आप उठा भी लोगे, और आपको मतलब दिखेंगे भी मैसी मैसी से नहीं लगेंगे। ऊपर वाली जो बीच वाली अलमारी ना, इसमें मतलब कुकिंग पॉट और सर्विंग प्लेट और काफ़ी चीज़ें आ गई थी, तो उसकी वजह से वो बड़ी अलमारी मैसी मैसी लगने लगी थी। तो फिर हमने सोचा था कि कुछ तो करना है। क्या होता था, एक बाउल उतारो, दूसरा बाउल गिरने का डर रहता था, तो फिर एक रहता है ना कि अगर बाउल टूट गया तो ये वो, फिर बड़ा जी होंकता है। फिर उसके बाद कुछ 2 सेट कप के वो भी हमने नीचे ही सेट कर दिए थे। इससे क्या रहता है कि कप भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, और एक सेट हमने ऊपर ही रखा था। फिर सारे डब्बे हटा हटा के ये भी अलमारी हमने साफ़ करी। तो इससे क्या रहता है, अलमारी भी साफ़ रहती है और डब्बे भी साफ़ रखते हैं, अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जो कप हैं उनका हम पहाड़ बनाने लगे थे, और ये आप लोगों को डिस्पोज़ल वाले ग्लास दिखा रहे थे। अच्छा, घर में डिस्पोज़ल ग्लास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कोई आता है यहाँ पे, क्योंकि ये कैंपस है ना, यहाँ पे काम चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो जो वर्कर्स आते हैं तो वो हम ही लोगों से माँगते। तो मेरी आदत है, मेरी तो शुरू की से आदत है कि अगर वर्कर है उनको चाय बना के या शरबत बना के हम दे ही देते हैं। हालाँकि ऐसे कोई देता नहीं है कैंपस में, मगर हम दे देते, तो उन लोगों को पता है कि ये दे देती, तो वो लोग मेरे ही घर आते हैं कि प्यास लग रही है या कुछ भी है, तो हम चाय भी बना के दे देते। जब जाड़ा था तो चाय बना के देते थे, क्योंकि कितना भी छोटे बच्चे नहीं, मतलब ऐसे 18-19 साल 20 साल 23 साल 24 साल के बच्चे काम करते, तो फिर हमें बड़ा दुख लगता है कि अपना घर छोड़ के आए, नहीं यूपी बिहार से आए हुए होते हैं, तो फिर हम उनको कुछ ना कुछ बना के दे देते। इसलिए कुछ डिस्पोजल ग्लास कप ये सब भी रखना पड़ता है। फिर उसके बाद हम ये ट्रे ना यहाँ कोने में रखते थे, तो हमने सोचा चलो नीचे रख देते हैं, इसलिए सारी ट्रे नीचे निकाल के रख दिए थे। और कुछ जैसे वो नहीं होते सेलो के ग्लास जार, जो बाउल होते हैं, उसको भी हम सोचे थे नीचे ही रख देंगे, क्योंकि ऊपर रखा था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ पे भूसा जैसा भरा था। और अंदर स्टोर रूम में इसलिए नहीं रख रहे थे क्योंकि कब जल्दी जल्दी गेस्ट आते हैं, फिर स्टोर रूम में जाओ, तो उससे अच्छा यहाँ रखा रहेगा, फटाफट गेस्ट आए तो उनके लिए निकाल के चीज़ें सर्व कर दो।
अच्छा लगता है। हमें तो ये जो क्रॉकरी होती है, हमें बहुत 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 ज़्यादा क्रॉकरी पसंद है। बस ये आप क्रॉकरी जब यूज़ करते हो तो मेहनत बहुत होती जो है। क्रॉकरी की अलमारी है इसको फिर से सेट कर दिए हैं। और ये देखिए, ये ऊपर सारे जो डब्बे हैं तो वो इस तरह से सेट होगा। ये यहाँ पे मेरा हाथ नहीं जा रहा, उसको सही करना भी करेंगे इस टूल पे चढ़ के। और ये अचार का डिब्बा, ये हम सोच रहे हैं यहाँ से हटा दे, क्योंकि एक ही अचार का डिब्बा है, एक हटाना पड़ा है क्योंकि जगह नहीं थी। तो इस तरह से ये हो गया। और ये हो गई है क्रॉकरी की अलमारी। क्या हुआ था, ये क्रॉकरी की अलमारी इतनी ज़्यादा भर गई थी कि मतलब अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर हमने क्या किया, ये माइक्रोवेव की नीचे वाली अलमारी है ना, यहाँ पे कुछ क्रॉकरी शिफ्ट कर दिए हैं। जैसे ये बाउल वाउल है, ये जो कांच का डब्बा है, इस तरह से जो रोज़मर्रा में क्रॉकरी यूज़ होनी, ये वाले कंटेनर, तो ये इस तरह की ये सारी चीज़ें हमने नीचे रख दी और कुछ डब्बे इधर रखे हैं। और फिर आ जाते हैं, तो अभी ये अचार का डिब्बा फ़िलहाल हमने यहीं पर रख दिया है। और ये मिठाइयाँ हैं इसमें, तो मिठाइयाँ तो रोज़ में खानी है, फ्रिज में रख दो बड़ी टाइट सी हो जाती है, फिर खाने में मज़ा नहीं आती, इस वजह से यहाँ रखे। और कुछ नमकीन के पैकेट हैं, कुछ सॉस हैं जो एक्स्ट्रा बच गए थे, तो हमने फ़िलहाल इस बास्केट में करके यहाँ पर रख दिया है। क्योंकि ये मॉड्यूलर किचन तो है नहीं, नॉन मॉड्यूलर किचन है। और फिर क्या होता है, टंकी में कितनी चीज़ें घुसाओ। और एक्स्ट्रा का जैसे ये सोडा ला के रख लेते कभी कभार के लिए, ये ऑयल है, तो ये भी छेना है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हमने ये यहाँ पर रख दी। हालांकि हमें प्लेटफॉर्म खाली खाली अच्छा लगता है, बट क्या करें, उतनी जगह नहीं मेरे पास। लेकिन हाँ, ये जो भगवान का कमरा है, इधर पीछे अलमारियाँ खूब हैं, वहाँ पे हम जगह बनाएंगे तब ये पूरा खाली कर देंगे ये छोड़ के। और इधर ये मग स्टैंड रख दिए हैं। तो बस इतनी छोटी सी मेरी सेटिंग थी। तो बस ये देखिए, सारे कपड़े सूख चुके हैं और ये बाहर की लाइट आज सारा दिन जलती रही है। सारे कपड़े सूख चुके हैं, बेडशीट धोए थे, इनको सबको अभी उतार लेंगे। खाना है अभी बाहर सामान लेने, तो इसलिए सब्जी छोक दी, क्योंकि वापस आके मेरा खाना बनाने का मन नहीं करता है। रोटी सेके तो उसी तवे पे ये इडली का थोड़ा सा पेस्ट बचा था, तो हमने ये अप्पम बना दिया, उत्तपम। और ये मेरी चाय भी बन चुकी, थोड़ी सी बच गई है। इधर चढ़ी है कॉफ़ी। उस दिन कटलेट बच गया था, तो एक कटलेट हमने गरम कर लिया। अभी कपड़े उतारेंगे सबसे पहले, फिर ये कटलेट खाएंगे। और इधर ये ना एक ये च्यवनप्राश का डिब्बा खाली हुआ है, इसको भी धुलवा लेंगे। जैसे इसमें ना जो भी सामान रखने वाला नहीं, जैसे पाउच वाला, वो रख दिया करेंगे। ये सारे कपड़े उतार के यहाँ रख दिए, अभी फोल्ड करेंगे आके। उससे पहले ये डोर बंद कर दे, वरना पता चला बंदर अंदर आ जाए। तो बस ये तागा काटना रोज़ सोचते काटेंगे, मगर भूल जाते हैं। नैपकिन है, सूख गई थी, ये उठा के लाए, ये भी फोल्ड करके रख देंगे। और ये पिलो कवर है, जो कि आप लोगों को पता है, जब हम रोटी बनाते हैं तो नीचे डाल देते हैं। ये थोड़ी चाय रखी, हम गर्म करके पी लेंगे। कॉफ़ी ना हाउस हेल्पर को दे देंगे, क्योंकि दोपहर में हम कॉफ़ी पी चुके थे। अब मेरा कॉफ़ी पीने का मन नहीं है। एक बार चाय पी चुके हैं, क्योंकि आजकल हम थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं ना, तो मेरा मन नहीं भरता, तो 2 बार कर लेते हैं। गर्मा गर्म ये भी खाते जा रहे हैं। अब अच्छा लग रहा है, पानी पी लें। बस जा रहे थे हम बाज़ार में थोड़ा काम था, तो बस वही निकलने लगे। और ठंड का मौसम, इसलिए आजकल बाइक से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता। हम उनसे बोलते कि यार कार निकालो, क्योंकि ठंड आज बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। और इस टाइम पे वैसे पुल पे जाम नहीं रहता, मगर आज लगा है। यहाँ से दिख रहा है हम लोग के एकदम सामने से। अब ये देखिए, इतनी धीरे धीरे गाड़ियाँ ये चल रही हैं यहाँ से, कि काफ़ी टाइम से हम लोग बस यहीं पुल के ही ऊपर। और ये यहाँ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हमें तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये विंटर लाइन। और अच्छा लगता है जब इस तरह के, हाँ सही बात है। हाँ, हम लोग शॉपिंग करना सीख गए। हाँ, ये देखिए गन्ने का ट्रक जा रहा है, कितना ओवरलोड है कि मतलब पूरा इसे लहर रहा है। तो जब भी ओवरलोड गाड़ियाँ अगर आपके आगे से जा रही हैं तो बहुत बच के रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पलटने का डर रहता है। फिर आ गए थे पलटन मार्केट में। पलटन मार्केट यार इतनी अच्छी है, हमें तो पलटन बाज़ार जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे ज्वेलरी, चूड़ी, स्लीपर और डेकोरेटिव आइटम सब कुछ खूब अच्छा मिल जाता है। तो पलटन बाज़ार इसलिए हमें बहुत पसंद है। ये पीस भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं, ये पलटन मार्केट में ही है। इनको थोड़ा सा आयुर्वेदिक का कुछ सामान लेना, तो ये इस शॉप से ले रहे हैं। और हस्बैंड कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है
वो ले रहे थे। और यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है, मतलब किसी भी चीज़ का तेल लेना चाहो वो मिल जाता है, मतलब जैसे जोंक का तेल, मछली का तेल, या कोई भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, अजवाइन का तेल, कुछ भी सब चीज़ें मिल जाती। फिर यहाँ पे एक बगल में सूट की शॉप थी, यहाँ पे देखने लगे, और काफ़ी अच्छे अच्छे सस्ते भी थे ये सूट। और ये रेड वाला सूट देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये 140 रुपये मीटर कपड़ा था, तो देखा जाए ठीक है, 2 मीटर का एक सूट बन जाता है, तो 200-300 रुपये का, 300 का भी नहीं, 280 रुपये का कपड़ा मिल जाएगा। और ये भी कपड़े मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े थे, तो हम सोचे थे फिर किसी दिन आएंगे फुर्सत में, तो फिर यहाँ से कुछ पीसेस लेंगे। हमें तो बड़े अच्छे लगे। आप लोगों को अगर अच्छे लगे तो कमेंट करके बताइएगा। और ये भी देखिए कितना सुंदर लग रहा था, ये वाइट वाला, ये येलो वाला देखिए कितना सुंदर लग रहा है। खैर अब अपने ब्लॉग का हम यहीं एंड करेंगे, तब तक आप लोगों मेरे ब्लॉग को इसी तरह से एंजॉय करते रहिए, और आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी मार्केट भी हम शेयर किया करेंगे। मिलते हैं, बाय बाय।